हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्विज के फॉर्म में हम लोग क्लासेस को करते हैं। अगर बोलिएगा तो डिस्कशन भी 2 लाइन का ऐड करके पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, ड्यूरिंग नॉर्मल आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग बाय राउटर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द आईपी हेडर इज अपडेटेड। तो ये हो जाएगा चेक सम्स। इट मीन्स ड्यूरिंग नॉर्मल आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग बाय राउटर, जब नॉर्मल आईपी पैकेट फॉरवर्ड होता है राउटर के द्वारा तो उस वक्त जो है हम लोग जिस फील्ड के चेक करते हैं वो हो जाएगा चेक सम। ठीक है, देख लीजिए, इसका डिस्कशन ही देख लीजिए, एक लाइन में पढ़ देते हैं। समझाएंगे नहीं, सेशन लंबा हो जाएगा, बस लाइन को पढ़ के आगे निकल जाएंगे। ए राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस that forwards data packets between network. When a router receives a packet, it uses the IP header to determine the packet destination. The router then uses its routing table to direct the packet to the next network. समरी देख लीजिए कि राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क के बीच में। चलिए इतना करके आगे बढ़ जाते हैं। Which of the following statement is correct about the DWDM? DWDM के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये हो जाएगा, इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। DWDM के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये हो जाएगा, इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। ये जो है डेटा को वेरी हाई स्पीड में जो है ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, अब है मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड। मैक एड्रेस को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है फिजिकल एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। मैक एड्रेस को जो है दोस्तों फिजिकल एड्रेस के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, ए मैक एड्रेस, जिसका मैक का फुल फॉर्म जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, तो इस मैक एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं, लैन एड्रेस के नाम से जानते हैं, या फिर इथरनेट आईडी के नाम से जानते हैं। इट इज़ ए यूनिक नंबर डेट आइडेंटिफाइज ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। तो मैक एड्रेस जो है एक यूनिक नंबर होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि एक डिवाइस नेटवर्क पे है। मैक जो है दोस्तों एक यूनिक नंबर होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि डिवाइस जो है नेटवर्क पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैक नंबर जो है दोस्तों 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसे भी याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट। तो इनमें से किसका एड्रेस जो है 32 बिट का होता है? ऑप्शन है मैक एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है। वर्चुअल एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, मैक एड्रेस जो है 48 बिट का होता है। ठीक है, अब है EDI स्टैंड फॉर। EDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDI का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। EDI का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। EDI stands for Electronic Data Interchange. It is a system that allows businesses to exchange business document electronically. EDI का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। यह एक सिस्टम है जो कि अलाउ करता है बिजनेस को कि वो जो है बिजनेस डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि डिजिटल फॉर्म में जो है एक्सचेंज कर सके। ठीक है, EDI जो है पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करता है। ये जो है इंफॉर्मेशन को मूव करता है डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर एप्लीकेशन टू अनदर। EDI स्टैंडर्ड डिफाइन द लोकेशन एंड ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पेपर को रिप्लेस कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को चेंज करता है, डेटा को शेयर करता है। EDI जो है टाइम को सेव करता है, एरर को रिड्यूस करता है और ऑटोमेटिंग करता है पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन को। EDI के माध्यम से जो है डेटा फास्टर और ईजियर हो जाता है सेंड करना। अब है व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ द ISDN। ISDN का जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा? तो ये जो है 64 KB पर सेकेंड होगा।
अब है ARPANET स्टैंड फॉर, ARPANET का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा। ARPANET का फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा, ठीक है। और ARPANET जो है पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, ठीक है। और ARPANET जो है पहला ही कंप्यूटर नेटवर्क है जो पैकेट स्विचिंग का यूज किया था, ठीक है। ARPANET जो है 1960 से 1970 के दशक में जो है डेवलप किया गया था ARPA कंपनी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है, ठीक है। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क टू यूज द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। ARPANET वाज ए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क दैट यूज पैकेट स्विचिंग टू कनेक्ट कंप्यूटर एट यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो ARPA नेटवर्क जो है वो पहला नेटवर्क था TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का। ARPANET जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कि पैकेट स्विचिंग का यूज किया था, ठीक है। अब है व्हाट इज द साइज ऑफ द UDP हेडर। UDP हेडर का साइज क्या होता है, तो 8 बाइट का होता है। UDP हेडर का साइज क्या होता है, तो ये जो है 8 बाइट का होता है। UDP का फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, यह जो है 8 बाइट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो ये हो जाएगा UDP। UDP जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। UDP का फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द STP वायर। STP वायर का जो है मैक्सिमम लेंथ क्या होता है, तो 100 मीटर होता है। STP वायर का मैक्सिमम लेंथ क्या होता है, तो 100 मीटर होता है। STP का फुल फॉर्म जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है और ये जो है 100 मीटर का होता है। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के लिए जो है कौन सा नेटवर्क सुटेबल होगा, तो वो हो जाएगा LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के लिए जो है LAN नेटवर्क जो है सुटेबल होता है। आगे है डैश इज ए 2G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द CDMA, तो इसका आंसर जो है IS-95 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट IRC। IRC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हो जाएगा इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। IRC जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइसेज। तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि जितने भी हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो नन ऑफ दीज है। आगे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट रिक्वायर पावर टू फॉरवर्ड द सिग्नल। तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है जिसमें पावर की जरूरत नहीं सिग्नल को फॉरवर्ड करने के लिए, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।